अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स तो लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग MS वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको MS वर्ड यूज़ ही करना नहीं आता। और इसी वजह से आज मैंने ये सीरीज़ रखी है। इस कोर्स में मैं आपको MS वर्ड 0 लेवल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर क्लास में आपको एक नई स्किल्स मिलेगी। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि MS वर्ड को आप ढूंढेंगे कैसे। अगर आपको मैं सिस्टम पे बिठाऊं और आपसे कहूं कि MS वर्ड खोल ले, तो आप उसे किस तरह आसानी से ढूंढेंगे। तो यहाँ मैं आपको डेस्कटॉप से ही दिखाऊंगा 3 ऑप्शंस में। पहला स्टेप, आप विंडो R सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे विन वर्ड, इंटर कर देंगे तो आपके पास MS वर्ड खुल जाएगा। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आपने सर्च बार में लिखना है, सर्च में लिखना है वर्ड, ठीक है। ये दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ से ऐप में जाना है, शो ऑल में, और यहाँ से आपने वर्ड को ढूंढना है। जैसे ये रहा वर्ड, 3 ऑप्शंस थे। तो ये है होम जिसमें आपको बताया गया है कि यहाँ पर न्यू ब्लैंक शीट है। पुराना कोई भी टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं तो वो क्लास होगी बाद में। अभी आपने ब्लैंक शीट लेना है, ब्लैंक। तो अभी हम ब्लैंक लेते हैं और अभी हमने ब्लैंक शीट लिया। ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से होती है फुटर, यहाँ लिखा हुआ भी है हेडर। यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे, जैसे मैं लिख दूँगा ज़ीशान ऑफिस स्किल, तो ये हर पेज में आ रहा होगा। दूसरा मैं रिमूव कर लेता हूँ। दूसरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लिखने की जगह है। अब मैं एंड में आता हूँ और यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये है फुटर। आप पेज नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ पर, पेज नंबर। तो उसके बाद चलते हैं मेन चीज़ें। आप यहाँ पर जितने भी अल्फाज लिखते हैं, जैसे ज़ीशान मैंने लिख दिया ज़ीशान, तो यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई ये जो है ना एक वर्ड है। फिर मैंने लिख दिया महमूद, तो ये 2 वर्ड्स है। ये आपको पेज नंबर भी यहाँ बता रहे होंगे कि कितने पेजेस बन गए, ये है। अब सबसे मेन ये टूल बार है मेन। यहाँ से आपको साइज़ अगर कम करना है, लेट सपोज मैंने ज़ीशान महमूद लिख दिया, अब मैंने साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ेगा, कम करना है तो यहाँ से कम होगा। अब ये बोल्ड करना है तो बोल्ड हो जाएगा। अब मैंने इटालिक करना है तो इटालिक हो जाएगा। अब मैंने इसको अंडरलाइन देना है तो अंडरलाइन हो जाएगा। अब मैंने इसको बीच में करना है तो बीच में हो गया। राइट, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, जो भी आपने करना हो। अच्छा, तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ, अब इसमें टेबल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल, तो सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट में। यहाँ से आपको जितने भी टेबल चाहिए, लेट सपोज अगर आपने एक भी ले लिया और आपने यहाँ पर लिख दिए सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया नेम, यहाँ नेम ऑफ सन, और ये एक्स्ट्रा है एज। अब आप टैब दबाएंगे, टैब का बटन जो कीबोर्ड पे है उससे नेक्स्ट होता जाएगा। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो जितनी इसकी जगह है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। अब आपने यहाँ लिखा है, मैनुअली नहीं लिखना है, यहाँ पे जाके होम में यहाँ से सीरियल नंबर लेना है और इंडेंट कर देना है। ये इंडेंट क्या चीज़ है, अब मैं यहाँ टिक करके आपको इंडेंट सिखाऊंगा। इंडेंट ये चीज़ है, आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे जाता जाएगा, इंडेंट होता रहेगा। अब जो कि मैंने ये 1 लिखा तो यहाँ मैं लिखूँगा ज़ीशान महमूद। अब मैंने पहली मरतबा अंडरलाइन किया तो अब सब पे अंडरलाइन आ रहा है। अब अंडरलाइन में मैं यहाँ प्लस पे टिक करूँगा और कंट्रोल U जो यहाँ पर भी है, अब हट गया अंडरलाइन। अब मैंने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये अपनी जगह पकड़ लेगा। यहाँ मैंने लिख दिया हुसैन महमूद,
इसकी है 6 ईयर। फिर इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे इसी को फॉर्मेट को कॉपी करूँ, किसी भी इन 2 पे क्लिक कर दूँ तो ये सेम टू सेम 2 और 3 आ जाएगा बुलेट शेप यहाँ से। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया हसन महमूद, ज़ीशान महमूद ही था बेटा, दूसरा है हसन महमूद। फिर यहाँ मैंने लिख दिया ज़ैन महमूद। तो अब मैंने इसको मर्ज करना है, तो यहाँ से मैंने लेफ़्ट क्लिक किया माउस पे, सेलेक्ट करने के बाद लेफ़्ट, तो ये मर्ज आ रहा है। अब जब मैंने मर्ज कर दिया तो इसको मैं बीच में करना चाहता हूँ, तो आप लेआउट में जाएंगे, लेआउट में यहाँ से सेंटर, अलाइन को सेंटर कर देंगे। अब गवर्नमेंट में टाइम न्यू रोमन्स फाउंड यूज़ होता है, टाइम न्यू रोमन्स कर दूंगा और 12 कर दूंगा। वर्डाना भी यूज़ होता है लेकिन ज़्यादातर, अब मैंने इसको अंडरलाइन से हटा के कंट्रोल ई, यहाँ से भी शॉर्ट फॉर्म से, वो कंट्रोल ई इसका शॉर्ट फॉर्म है। अब मैंने इसको कलर देना है, तो यहाँ से मैंने इसको मज़ीद कलर दे दिया, ब्लू, साइज़ को बड़ा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से अल्फ़ाबेट्स को बड़ा कर दिया और इस पे दोबारा क्लिक करके यहाँ से टेबल में जाके इसको दोबारा टेबल हटा के फिर टेबल ले आया, तो सब जगह टेबल आ गए। अब मैं जब नेक्स्ट करूँगा टैब के साथ तो इधर नंबर ऑटोमेटिकली आएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब यहाँ से आपको अगर राइट साइड पे कॉलम बढ़ाना है तो आपने इसे कॉलम कहते हैं, इसे रो कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये रो है और ये कॉलम है, समझ आ गया। अब आपको पूरा कॉलम ही उड़ाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, डिलीट अ कॉलम। आपने रो उड़ानी है तो आप यहाँ पर आएंगे और डिलीट अ रो। समझ आ गया यहाँ तक? अब यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ से अब मैं आपको सिखाऊंगा कि लेटर कैसे बनाते हैं। अब लेटर के लिए सिंपल ये है कि आपने जाना है चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी। अब यहाँ पे आपने इसको कमांड देनी है कि मेरे लिए एक एप्लीकेशन बनाएं एक दिन की छुट्टी की जिसमें डोमेस्टिक इशू लिख दे। मेरा नाम नहीं लिखना। अब ये शॉर्ट में इन्होंने लिख दी। अब मैं यहाँ से कॉपी करके वर्ड में गया, यहाँ पे पेस्ट करा तो ये यहाँ इस तरह पेस्ट हो रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग एज ऑफिशियली किस तरह होती है, अब मैं वो आपको सिखाऊँ। सबसे पहले इसमें लाइनिंग आ गई तो कंट्रोल यू हटा दिया मैंने। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से यहाँ आगे से इंडेंट कर दिया, टैब दबा दिया। 2 मरतबा मैंने टैब दबाया तो उसके बाद मैंने साइज़ को अल्फ़ाबेट्स पे करके कंट्रोल यू दबा दिया। अब जब कंट्रोल यू मैंने दबा दिया तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करूँगा दोनों पैराग्राफ्स को और यहाँ से इसको ले जाऊँगा यूँ और एक टैब को वापस करके इसको भी बैक मार के स्पेस करके एक टैब मार दूँगा, फिर स्पेस करके दूसरा टैब। सेम इसी को भी अगर आपने ये देखें। अब मैं ये डिलीट कर दूँगा एम्प्लॉय सिग्नेचर। अब मैंने यहाँ पर इसको बीच में करके मज़ीद इंडेंट कर दिया और ये थैंक यू भी मैंने बीच में करके मज़ीद इंडेंट कर दिया और बीच में 2 इंटर मार के स्पेस बचाई और यहाँ से लाइन की स्पेसिंग भी ठीक कर दी 1.5 और 1 इंटर मार के। अब आपने एड्रेस जिसे चाहे आप एड्रेस कर सकते हैं, अपने अफसर को, अपने सीनियर को, आप जिसे चाहे कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख नहीं रहा। अब इसके बाद अब आपको यहाँ सिग्नेचर चाहिए। अब सिग्नेचर एक वाइट पेपर पे लिख के उसको रिमूव बैकग्राउंड में जाके आपने उसे रिमूव कर देना है बैकग्राउंड और यहाँ अपलोड कर देना। अब मेरे पास सिग्नेचर है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। मैं फ़ाइल में जाऊँगा और अपना सिग्नेचर मेरा यहाँ पर है बग़ैर बैकग्राउंड के। अब जब आप इसे
इस तरह रिप्लेस करेंगे या अपलोड करेंगे तो ये कहीं और नहीं ले जा सकते। इसके ऑप्शंस खुल गए, यहाँ पर इस पर क्लिक करने से इसके ऑप्शन खुल गए। अब रैप टेक्स्ट में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना। अब जिसे जहाँ चाहे मैं इसे मूव कर देता हूँ, तो यहाँ मैं छोटा करके इसको यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ सिग्नेचर के पास लगा देता हूँ। तो अब उसके बाद ये एक लेटर कंप्लीट तैयार है, छोटा सा लेटर है। अब आप एक्सपोर्ट में जाके इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, डाउनलोड में जिस नाम से चाहे आप इसे पब्लिश कर देंगे। अब सबसे अहम बात है यहाँ कि आपने यहाँ से PDF टू JPG ऑनलाइन सर्च करने आई लव PDF वाला आएगा, यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपने JPG में कन्वर्ट कर देना। तो दोस्तों यहाँ तक था सेशन। अब ये आपके पास एक कंप्लीट लेटर तैयार हो गया। अब आपको इसका प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं, आप जिसे चाहे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने सीनियर को, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत तरीके से वाइट पेपर पे आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा आज का सेशन था। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और हम मज़ीद आपको सिखाते रहेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।